क्लीं चामुण्डायै विच्चे। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजात्यापहा। सुरासुरासेवितपादपङ्कजाकरे विराजत्कमनीयपुस्तिका विदेशपत्नी कमला सदाप्रिया सरस्वती नृत्यतमा वाचि मे सदा। पुरुषयंदे मात की दुर्गा मात की महालक्ष्मी मात की। पवित्र ऐसे नवरात्रि के पर्व चल रहे हैं और हम जिस प्रांगण में बैठे हैं माँ दुर्गा भवानी दुर्गा देवी मंदिर आद्य शक्ति माँ जगदम्बा, ये नवरात्रि में शक्ति की उपासना की जाती है और शक्ति कई रूपों में कई तत्वों में विद्यमान है। हमारे भारतीय संस्कृति में पंच देव की उपासना मान्य की गई है। सनातन धर्म में गणेश की उपासना, शिव की उपासना, सूर्य की उपासना, विष्णु की उपासना और देवी की उपासना। देवी को पूजने वाले शाक्त कहते हैं, शाक्त संप्रदाय। हिंदू संस्कृति के अनुसार 3 संप्रदाय अधिक प्रमाण में है। एक तो वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय, और सबसे अधिक माना जाए तो शाक्त संप्रदाय है। शाक्त माने शक्ति को, देवी को मानने वाले को शाक्त कहते हैं। ये देवी की महिमा अपरंपार है। उसके लिए तो पूरा भागवत है, अनेक पुराण हैं जिसमें देवी की महिमा, एक भी पुराण ऐसा नहीं कि जिसमें देवी की महिमा का वर्णन न किया गया हो। देवी की पूजा रोज करनी चाहिए, लेकिन खास तौर से जब ये नवरात्रि चलती है। 4 नवरात्रि आती हैं साल में, एक शारदीय नवरात्रि, चैत्री नवरात्रि, फिर 2 गुप्त नवरात्रि हैं। एक जनवरी में आती है पौषी नवरात्रि जिसको बोलते हैं, और आषाढ़ी नवरात्रि, तो गुप्त नवरात्रि मानी जाती है। लेकिन ये नवरात्रि में, अच्छा नवरात्रि ही क्यों? नव दुर्गा का ये प्रतीक है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं च नृघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति च अष्टमं। ये नव दुर्गा, 9 शक्तियों की उपासना के लिए नवरात्रि है। वैसे भी 9 अंक जो है वो अपने आप में परिपूर्ण है। अगर जीवन में पूर्णता की प्राप्ति करनी हो, जीवन में धन्यता की प्राप्ति करनी हो, इसलिए ये नवरात्रि की उपासना है। ये 9 दिनों में, 9 रात्रि में आप जो भी देवी के प्रति आप श्रद्धा से उपासना करते हैं तो उसका अक्षय पुण्य आपको प्राप्त होता है। ऐसी ये देवी का महिमा हम कुछ जानने का प्रयत्न करेंगे। हर साल वैसे तो हम सत्संग करते ही रहते हैं। सबसे पहले तो मैं क्षमा याचना करता हूँ आप लोगों के सामने, थोड़ा मैं देर से उपस्थित हुआ हूँ। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा था। देखो ये कीर्तन भी चल रहा था, हम सुनते हैं, लोग बोलते हैं शक्ति माने क्या, देवी माने क्या। देवी माने ये शक्ति, शक्ति हर रूप में विद्यमान है।
देवताओं को देखने के लिए हमारे पास दिव्य चक्षु चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए, कुछ अध्यात्म की बातें होती हैं, तब अब वो देव की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन हमारी माता तो इतनी विद्यमान है, आप मूर्ति रूप में तो साक्षात देख रही हैं, दुर्गा देवी विद्यमान है ही, लेकिन वो ही दुर्गा देवी की अनेक शक्तियां जो विद्यमान है, हर एक कण कण में आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा था, तभी मुझे विचार आया, ये जो गा रही थी कितनी अच्छी गा रहे थे, हम इतने तन्मय हो गए थे। तो वो जो गा सकते हैं, कौन सी शक्ति से गा सकते हैं, वो शक्ति वही तो माँ देवी की प्रसाद है। और हम जो सुन रहे थे कानों से, मजा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे, वो आनंद किस शक्ति से ले रहे थे? कान थे, लेकिन वो श्रवण शक्ति जो है वो शक्ति की महिमा है, उसको अनुभव करना वही शक्ति उपासना का एक प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात देखो, मैं तो भागवत कई बार करता हूं, मैंने पुराण पढ़ा है, लेकिन मेरे ज्ञान में ये बात आती है कि जब मनुष्य लोक में, पृथ्वी लोक में, जब पृथ्वी में पाप बढ़ जाता है तो पृथ्वी कहां जाती है? ब्रह्मा के पास। और फिर ब्रह्मा पृथ्वी को लेके क्षीर समुद्र में जाते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। और फिर भगवान विष्णु अवतार धारण करते हैं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी वराह बन के, अलग अलग रूप में भगवान अवतार धारण करते हैं। क्यों अवतार धारण करते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भक्तों को बचाने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों के नाश के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए भगवान अवतार धारण करते। ये तो हमने कई बार सुना है। लेकिन ये जो भगवती है जगदम्बा पाराम्बा, वो कब अवतार धारण करते मालूम है? हम पे जब कोई बाधा आती है तो हम भगवान को याद करते तो भगवान पृथ्वी पे आती है। और जब भगवान में कोई कष्ट आता है, देव लोग जब त्रस्त हो जाते हैं, जब उनकी शक्ति कम पड़ जाती है, तो किसकी शरण में जाते हैं? माँ दुर्गा के शरण में जाते हैं। बोलो दुर्गा मात की। ऐसी ये दुर्गा की महिमा है भक्तजनों। तो देवी अवतार धारण करती है देवताओं के लिए, भगवान के लिए। और आप देवी भागवत सुनेंगे तो आपको ज्ञान आएगा इसमें कि जब देखो देवी ने जिन जिन बार अवतार लिया है, सब देवताओं की प्रार्थना को मानने के लिए। जहां जहां देवताओं की शक्ति कम पड़ जाती है, तब देवी विद्यमान हो जाती हैं। असुरों के संग्राम में जब देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाती है, तो कौन मदद में आता है? माँ दुर्गा। वही दुर्गा, वो आद्य भवानी, जगत जननी, अलग अलग रूप धारण करके, अपने में से ही अलग अलग रूप धारण करके देवताओं को सहायभूत होती है। तो ऐसी है जगत जननी, इसकी ये महिमा, ये नवरात्रि में हम उसकी उपासना करें तो अक्षय हमको। और ये माँ है ना, देखो देवताओं की उपासना करने में तो क्या है कि थोड़ा बहुत उसमें सावधानी बरतनी पड़ती है, लेकिन ये माँ की उपासना में इतनी सावधानी नहीं है। आप जो भाव से, श्रद्धा से जो करो, उसके नवाण मंत्र का आप अनुष्ठान करो, या सिर्फ कुछ न करो कि उपवास कर दो, उसके सामने उसके दरबार में माथा टेक दो, और माँ इतनी करुणावत्सल माँ है ना, माँ का हृदय है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। बुरा से बुरा भी लड़का होगा, लेकिन माँ उसको प्रेम करती है। अपिचेत सुंदराचारो भजते वामनन्य भाव। तो ये माँ की महिमा है। जिस भाव से हम आए, जैसे भी आए, माँ अपना स्वीकार करती है। तो ये आद्य शक्ति। और देवी की महिमा तो ये कहते हैं कि देखो, जैसे जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा करते हैं, विष्णु उनका पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं, लेकिन ब्रह्मा की शक्ति से ये जगत का उत्पन्न करते हैं। वो शक्ति है, वो सावित्री, वो सरस्वती। विष्णु की शक्ति से जगत का पालन कर रहे हैं, वो शक्ति है मां लक्ष्मी। देखो वही आद्या पराशक्ति, तीन शक्ति में विभाजित हो जाते हैं। तो ब्रह्मा को सावित्री के रूप में मदद करते हैं सृष्टि की उत्पत्ति के लिए, विष्णु को लक्ष्मी के रूप में वो सहायभूत हो जाती हैं संसार के पालन के लिए, पोषण के लिए। और वही शक्ति
पराम्बा भगवती शिव के जो संहार के देवता हैं, वही गौरी के रूप में, पार्वती के रूप में शिव के लिए वो सहायभूत हो जाती हैं संहार के लिए। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी जिस शक्ति से ये जगत का सर्जन, पालन और संहार करते हैं, वही शक्ति मां आद्य भवानी है, जगदम्बा है। और ऐसे जगदम्बा का वर्णन किस मुंह से किया जाता है? क्योंकि देवताओं भी वो वर्णन नहीं कर पाते। आपको जब ज्ञात होगा, महिषासुर नाम का एक असुर था, इतना प्रभावी था, इतना उनकी शक्ति बढ़ गई, देवताओं लोग भी उनके सामने कमजोर पड़ गए। जब देवताओं ने आराधना की और देवताओं के तेज से मां शक्ति का प्रागट्य हुआ, वही महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी अष्टभुजाधारिणी। इसमें दो बात, एक तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जहां संग है वहीं शक्ति निर्माण होती है। देवताओं के तेज से ये शक्ति की उत्पत्ति हुई। तो जहां संग भाव होता है वहां शक्ति और प्रभावी हो जाती है। तो हमेशा संग में, इसलिए हमने बुद्ध ने सूत्र दिया, संगम गरणम शरणम गच्छामि। संग शक्ति, हमेशा एकजुट रहना चाहिए। जैसे हम इतने सारे हैं तो कितना महोत्सव जैसा लगता है, अकेला आदमी बैठा हो, इतने सारे बैठे हैं तो कितना फर्क पड़ जाता है। तो संग से ही शक्ति निर्माण होती है। और महिषासुर को मारा देवी ने, तब देवताओं ने उनकी स्तुति की। आपने शायद दुर्गा सप्तशती पढ़ा होगा, उसमें 4वें अध्याय में आता है देवी स्तुति। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपाल देव विश्व। ये देवी कौन है? सिर्फ महिषासुर मर्दिनी नहीं है, असुरों को मारने वाली नहीं है। या श्री स्वयं सुकृतिनाम, जो सुकृत लोग हैं, जो पुण्यात्मा लोग हैं, उनके लिए वो श्री हैं, मतलब लक्ष्मी स्वरूप है। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम, जो पापात्मा है, दुराचारी हैं, उनके लिए अलक्ष्मी मतलब दरिद्रता के रूप में वो विद्यमान रहती है। श्रद्धा सताम, जो भक्त लोग हैं, सात्विक लोग हैं, उनमें श्रद्धा के रूप में विद्यमान रहती है। श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा, और जो कुलवान है, चारित्रवान है, उनके लिए लज्जा के रूप में विद्यमान रहती है। तो ऐसी ये देवी अलग अलग रूप में आज भी विद्यमान है। ऐसे एक श्लोक स्तुति आती है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता कहानी है, देखो हमारे में जो बुद्धि है, वो बुद्धि वो मातृशक्ति है। ये जो आप पढ़ेंगे 5वां अध्याय में, उन्होंने वहां पे भी देवताओं ने माता जी की जो उपासना की, उसमें एक एक जो बुद्धि, शक्ति, लक्ष्मी, कीर्ति, धृति, मेधा, ये सब देखेंगे आप श्रीवास इस रूप में माता जी हमारे में कृपा करती है। मतलब नवरात्रि में उपासना करनी है, माँ हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करो जिससे हमारा सात्विक भाव बढ़े, सद्विचार बढ़े। बुद्धि तो होती है, लेकिन अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो बुद्धि कमजोर पड़ जाती है और बुद्धि गलत दिशा में चली जाती है, तो अनर्थ पैदा कर देती है। इसलिए बुद्धि तो चाहिए, लेकिन सद्बुद्धि चाहिए। सद्बुद्धि की प्राप्ति के लिए माता जी के शरण में जाना है। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण, हे माँ मेरी ये जो बुद्धि है मैं तुम्हें अर्पण करता हूं और मेरी बुद्धि को हमेशा सात्विक बनाना, आपकी कृपा में रखना, ताकि बुद्धि में हमेशा सद्विचार आते रहे। धृति, धारण शक्ति, मेधा, ग्रास्पिंग पावर, ये सब माता जी की कृपा से विद्यमान है। तो श्री लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी देवी की उपासना है। या श्री स्वयं सुकृतिनाम, जो सुकृत हैं, जो पुण्यात्मा हैं, उनके लिए ये साक्षात लक्ष्मी है।
और लक्ष्मी के बहुत सारे अर्थ हैं। लक्ष्मी माने पैसे को ही लक्ष्मी नहीं कहा जाता है। समृद्धि किससे आती है? शास्त्रों से आती है, वेदों से आती है, सद्विचारों से आती है समृद्धि। पैसा वो सिर्फ एक छोटा सा प्रकार है लक्ष्मी का, लेकिन पैसे के साथ संतोष भी आना चाहिए। तो ये सब हमें माँ लक्ष्मी की कृपा से विद्यमान होता है। या श्री स्वयं, जो स्वयं श्री है लक्ष्मी के रूप में, ऐसी माँ जगत जननी है। अब जो दुराचारी हैं, हम बोलते हैं कि भाई जो पाप करते हैं, दुराचारी हैं, उसके लिए अलक्ष्मी के रूप में वो भी देवी है। हाँ, वो भी देवी है दरिद्रता के रूप में। आप श्री सूक्त का जब पारायण करते हैं तो लक्ष्मी भी है और अलक्ष्मी भी है। शक्ति तो शक्ति ही होती है। जब असुर उपासना करते हैं तो उनके लिए असुर रूप में वो शक्ति प्रदान करती है, और जब देव लोग सात्विक लोग उपासना करते हैं तो उनमें सत्व के रूप में माता जी शक्ति प्रदान करती है। जिसका जैसा भाव होगा, शक्ति वो तो निर्गुणा है, उनमें कोई ऐसा दोष नहीं है, लेकिन आपकी पात्रता कैसी है। दरिद्रता है तो किसके, देखो पैसे से दरिद्रता होना वो दरिद्रता नहीं है, लेकिन विचारों से दरिद्रता है, संस्कारों से दरिद्रता है, तो वो सबसे बड़ी दरिद्रता मानी जाती है। अगर ऐसी बात होगी तो वो दरिद्रता के रूप में माता जी विद्यमान हो जाएगी हमारे घर में। तो दरिद्रता को दूर करना है तो सबसे पहले विचार को बदलना है, स्वभाव को बदलना है, जीवन को बदलना है। आलस्य होगा तो आलस्य को दूर करना है, प्रमाद को दूर करना है, मेहनत को बढ़ावा देना है। तो वही दरिद्रता फिर लक्ष्मी के रूप में परिणित हो जाती है, क्योंकि माता को रूप बदलने में देर नहीं लगती। वही जब काली बन जाती है तो एकदम भयंकर रूप धारण कर लेती है। असुरों के लिए वो साक्षात काली है, काल का स्वरूप है, और भक्तजनों के लिए तो साक्षात वात्सल्य में मूर्ति बन जाती है। तो जो भी, अगर हमें कई बार हम अपने आप को कोसते रहे, मैं दरिद्र हूं, मैं गरीब हूं, ऐसा नहीं होता है। कोसने से कुछ बात नहीं बढ़ता, परिवर्तन लाना चाहिए बस। और वही परिवर्तन लाने के लिए माँ के शरण में जाना है। माँ, मेरी दरिद्रता दूर करनी है मुझे, लेकिन मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो ताकि मेरी से अंदर की जो सब कमजोरियां हैं वो दूर चली जाए। इस भाव से माता जी के चरण में जाना है। हम लोग आराधना करते हैं, लेकिन क्या करते हैं आराधना में? बस कामना, संसार के सुख की आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन सच्ची उपासना तो हमारे अंदर के जो दोष हैं उसको नाश करने के लिए आराधना करनी चाहिए। माता जी दुष्टों का संहार तो करती हैं, लेकिन हमारे अंदर भी बहुत सारे राक्षस पड़े हैं। काम रूपी राक्षस है, क्रोध रूपी राक्षस है, मोह रूपी राक्षस है, लोभ रूपी राक्षस है। वे सब असुरों का संहार कौन करेगा? आप में ताकत है? वो क्रोध को दूर न करने के लिए ताकत है हमारी? नहीं। इसलिए तो दुर्गा सप्तशती में ज्ञाना भी चेतांसी देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ज्ञानी से ज्ञानी होगा, विद्वान से विद्वान होगा, वो भी कब मोह माया में फंस जाता है। बलादाकृष्य मोहाय, मोह में फंस जाता है। ऐसे और कई प्रसंग आप देखने को मिलेगा। जैमिनी ऋषि बहुत बड़े विद्वान हो गए, इतने ज्ञानी और इतने मतलब अपने आप में उनका इतना अभिमान बढ़ गया कि मेरे जैसा जितेंद्रिय कोई नहीं है, मैंने इंद्रियों को जीत लिया है। ऐसे जैमिनी ऋषि भी मोहित हो जाते हैं। और बोलते हो क्या आपने मोहिनी अवतार का कथा सुना होगा? समुद्र मंथन जब हुआ और भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, देखो भगवान को भी देवी के शरण में जाना पड़ता है। मोहिनी भगवान खुद अब मोहिनी बन गए और मोहिनी रूप धारण करके शिवजी इतने लालायित हो गए कि शिवजी की तपस्या भंग हो गई। कथा बड़ी रोचक है। तो शिव भी जहां परास्त हो जाते हैं तो ये देवी का महिमा है। इसलिए हमारे अंदर जो असुर हैं, काम रूपी, क्रोध रूपी, लोभ रूपी, मोह रूपी, ये महिषासुर, हमने कई बार दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं। महिषासुर वो राक्षस तो हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो महिष माने भैंस। भैंस क्या किसको बोलते हैं? पाड़ा, किसको बोलते हैं? जो हमेशा पड़ा रहता है।
ये भैंस ऐसे ही ऐसा प्राणी है, जब तक उसको डंडा ना पड़े तब तक वो आगे नहीं चलता है। तो ये जड़ता का प्रतीक है। हमारे अंदर जो जड़त्व है, आलस्य है, प्रमाद है, वही महिषासुर। तो इसको कैसे दूर करेंगे हम? इसके लिए शक्ति की उपासना है। माँ हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हमारे आलस्य को, हमारे प्रमाद को हम दूर कर सकें। और ऐसे सब सच्चे हृदय से हम प्रार्थना करते हैं तो माँ वो महिषासुर मर्दिनी बन जाती है। ऐगिरी नंदिनी नंद मेदिनी विश्व विनोदिनी नंद। तो ये महिषासुर मर्दिनी हमारे आलस्य को दूर करने वाली है आद्य भवानी शक्ति। वही शब्दात्मिका संयुजन विषाम विधाय, शब्द स्वरूप में वो माता जी विद्यमान है। हम जो बोल रहे हैं, ये जो बोल शब्द निकल रहे हैं किस शक्ति से निकल रहे हैं? वो भी माता जी का ही स्वरूप है। तो एक एक अंग में जिस कान से हम श्रवण जिस शक्ति से कर रहे हैं, जिस शक्ति से बोल रहे हैं, जिस शक्ति से देख रहे हैं, वो शक्ति ही माँ का स्वरूप है। और उसको ही पुष्ट करने के लिए, उसको और सतेज करने के लिए और सत्वगुण बढ़ाने के लिए नवरात्रि में ये देवी की आराधना की जाती है। और ये देवी ऐसी है, ये उपासना शाक्त संप्रदाय में वो मुक्ति माने भोग भी प्रदान करती है और मुक्ति भी प्रदान करने वाली है। अगर आप सकाम भाव से, सांसारिक कामनाओं से आप देवी की उपासना करें, इनके लिए पूरा तंत्र शास्त्र पढ़ा है, विद्यमान है। जो भी सच्चे हृदय से माता जी के दरबार में आता है, माथा टेकता है, माता उनकी सारी मनोकामना को पूर्ण करे। और जिसको मुक्ति चाहिए, यही दुर्गा सप्तशती में आता है। देखो दो आए हैं संसार के ताप से त्रस्त होके, एक तो राजा सुरत और एक वैश्य आया है, समाधि उसका नाम है, समाधि वैश्य। अब देखो ये संसार है ना, संसार में सभी लोग त्रस्त रहते ही हैं, क्योंकि संसार हमेशा दुखालय में है, अशाश्वत है। लेकिन जब वो सुमेधा ऋषि के आश्रम में आए और ऋषि के द्वारा उन्होंने ज्ञान किया कि ये शक्ति ही माता में ही ऐसी शक्ति विद्यमान है जो हमारे सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं, तो दोनों ने उपासना की है। ये जो राजा सुरत था अपने सैन्य से ही परास्त हो गया था, वो सारा राजपाट में खो दिया था। उनके जो वफादार मंत्री प्रधान थे वो ही फूट गए और उनके कारण उनका सारा राज्यपाट चला गया और वो सुमेधा ऋषि के आश्रम में आए। और दूसरी तरफ समाधि नाम का वैश्य था और उसने दुख पाया। क्यों? किसके? अपने परिवार से ही दुख पाया। परिवार से इतना त्रस्त हो गया, जिनको वो अपना मानता था उन्होंने ही कष्ट दिया, उन्होंने ही दुख दिया। और देखो ज्यादातर हमारे जीवन में जो दुख आते हैं ना, अपनों से ही आते हैं। गैर दुख बहुत कम दे सकते हैं, लेकिन अपने से ज्यादा दुख लगता है। तो ये दुख का निवारण कहाँ होता है? माता जी के चरणों में। तो सुरथ राजा ने उपासना की, देवी की आराधना की, और समाधि नाम का वैश्य ने भी भगवान की आराधना की, माता जी की आराधना की। माता जी ने दर्शन दिए। सुरथ राजा ने कामना से माता जी की आराधना की और उनका ये अपेक्षा थी कि मुझे फिर से राज्य मिले। तो माता जी की कृपा से उनको राज्य मिला है। और सुरत ने माता जी की उपासना की और माता जी की उपासना में उनकी बुद्धि इतनी परिवर्तित हो गई, सात्विक बुद्धि इतनी परिवर्तित हो गई कि संसार से ही कष्ट मिला था, अपने परिवार से ही कष्ट मिला था। माता जी को कहता है, माँ अभी मुझे वापस संसार में नहीं जाना है, मुझे बस मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। और माता जी ने उनको मुक्ति दी। तो ये माता जी ऐसी करुणावत्सल है कि जो काम से, जो भाव से आप जाएं, तो सब भाव प्रदान करती हैं। यही जगदम्बा आद्य भवानी सभी देवताओं का भी मनोरथ पूर्ण करने वाली। जहां जहां देवताओं की शक्ति कम पड़ जाती है तो वो माता जी के चरणों में जाते हैं, तो माता जी उनकी सारी मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। और माता जी की उपासना हम किस रूप से कर सकते हैं? हम देखो आंख के द्वारा मातृशक्ति का दर्शन करें। जहां जहां माता जी का स्वरूप है, दुर्गा देवी का स्वरूप है, महालक्ष्मी का स्वरूप है, जो जो मंदिर, इतने 52 शक्तिपीठ हैं यहाँ पे पूरे भारत में,
जहां जहां हम जाएं आंखों से माता जी का दर्शन करें तो हमारी आंख पवित्र होती है। एक प्रकार की उपासना हो गई दर्शन से। जहां जहां जाने कुछ बात अच्छी बात सुनने को मिल जाए, कथा द्वारा सत्संग द्वारा हम वो शक्ति को और बढ़ाए, उसकी उपासना कर सकते हैं। और वाणी के द्वारा जो भी हमें एक नाथ हो, जो भी भजन आ जाए, या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नवाण मंत्र की उपासना करें, ये वाणी के द्वारा हम माता जी की उपासना कर सकते हैं। वही आद्य भवानी देखो 3 स्वरूप में विद्यमान होती है, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में और गौरी के रूप में। अभी देखो इसका आध्यात्मिक रहस्य बहुत देखने, ऐन है ना वो सरस्वती का बीज मंत्र है, री को महालक्ष्मी का बीज मंत्र है और क्लीं महाकाली का बीज मंत्र है। अगर आपको नवाण मंत्र नहीं आता है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे, ये हमारे ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ ऐं का उपासना कर लीजिए। ऐं 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 ये बीज मंत्र से मां सरस्वती प्रसन्न हो जाती है। और जब सरस्वती प्रसन्न हो जाती है तो क्या करती है, हमारी बुद्धि को सात्विक बना देती है, हमारे ज्ञान को बढ़ावा देती है, विद्या प्रदान करती है सरस्वती, सद्विचार प्रदान करती है सरस्वती। और उनका स्थान कहाँ है, ब्रह्मरंध्र में। ये सब शक्ति जो उपासना है ना वो पूरा तंत्र शास्त्र है, बहुत गहन विषय ये तो। और हमारे आदरणीय श्री गिरिराज जी ने कहा कि आप शक्ति पे ही कुछ बोले, नवरात्रि के पर्व है तो नवरात्रि के बारे में कुछ बोलिए। तो बहुत ये तो तंत्र का विषय है, वो अनुभूति का विषय, उपासना का विषय है, उसमें प्रवचन तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो महासरस्वती है वो ब्रह्मरंध्र में निवास। अगर आप उपासना कर नवचंडी करेंगे तो उसमें न्यास आते हैं, तो ऐन यहाँ पे है उसका। फिर ह्रीं महालक्ष्मी का वास हृदय कमल में है और क्लीं शक्ति का वास हाथों में है। मतलब कर्म से जो हम हाथ से जो कर्म करते हैं, वो कर्म करने के लिए जो शक्ति प्रदान करते हैं वो क्लीं माता कालिका, दुर्गा, गौरी, पार्वती, ये हमें शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हम कार्य कर सकते हैं हाथ से। इसलिए उपनिषद में है अयम में अस्तो भगवान, ये हाथ मेरे भगवान है। हाथ से हम अच्छे भी कर्म कर सकते हैं, बुरे भी कर्म कर सकते हैं। हृदय में लक्ष्मी का वास है, हृदय कमल में लक्ष्मी हृदय में रहती है। तो हृदय में रहने का भाव क्या है, लक्ष्मी आ गई, ऐश्वर्य आ गया, लेकिन उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। हृदय वो प्रेम का प्रतीक है, वात्सल्य का प्रतीक है, भाव का प्रतीक है, दिल लागणी का प्रतीक है, इमोशंस का प्रतीक है। तो लक्ष्मी आए और जो प्रेम ना आए, लक्ष्मी आए और विनम्रता ना आए, तो लक्ष्मी हमारे लिए पतन का कारण हो सकती है। इसलिए लक्ष्मी को अगर टिकानी है, बचानी है, लक्ष्मी की सही रूप में सेवा करनी है तो साथ में विनम्रता भी आनी चाहिए। इसलिए श्रीमंत और पैसादार वो दोनों में बहुत फर्क है। श्रीमंत माने जो लक्ष्मी के साथ साथ जिनके जीवन में संस्कार भी है, विनय भी है, विनम्रता भी है, वो श्रीमंत कहा जाता है, गर्भ श्रीमंत जिसको कहते हैं। और सिर्फ पैसा आने से अहंकार भी आ जाता है और वो पतन के मार्ग पे चला जाता है। इसलिए लक्ष्मी को हृदय में रखना चाहिए, भावपूर्ण। लक्ष्मी को मां का दर्जा दिया है। अगर आपने भागवत सुना होगा, समुद्र मंथन की कथा में लक्ष्मी का प्राकट्य है समुद्र से, और लक्ष्मी जी ने वरमाला पहनाई है विष्णु को, और उसमें शब्द आया है मां जगत जननी, वो जगत जननी है, मां की उपमा दी है लक्ष्मी को। अगर हम सच्चे देवी के भक्त हैं तो हमारे पास जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी माने पैसा, तो लक्ष्मी का हमेशा सदव्यय करना चाहिए, उसको बुरा मार्ग में नहीं गलत लगाना चाहिए। देखो ये जो दरिद्रता आती है ना, उसका बहुत सारे रीजन है, हमारे कर्मों का भी दोष है और लक्ष्मी का हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। लक्ष्मी आ जाती है, जैसे 10 रुपया आया तो 10 रुपया अभी हम बोलेंगे मेरा रुपया है, मेरा रुपया, तो आप उनके बाप बन गए। मैंने कमाया, मेरे पसीने की कमाई है, तो आप उनके बाद बाप बन गए। तो बाप का कर्तव्य क्या होता है, लक्ष्मी आपकी बेटी बन गई तो बाप का कर्तव्य होता है बेटी को सही ठिकाने में लगाना चाहिए। बेटी जब जवान हो जाती है तो बाप क्या सोचता है कि उसको अच्छा ठिकाना मिले, अच्छा घर मिले। तो बेटी के लिए अच्छा घर कौन सा होता है,
जहां उनको अच्छा सुख मिले, जहां उनको शांति मिले। तो अगर पैसा आप बोलते कि मेरा पैसा, मेरा कमाया हुआ पैसा है, तो लक्ष्मी आपकी बेटी बन गई। तो बाप का कर्तव्य होता है बेटी को जहां सुख मिले वहां देना चाहिए। तो बेटी को कहां से, ये लक्ष्मी को कहां सुख मिलता है? भगवान के चरणों में सत्कर्म में सुख ज्यादा मिलता है। अगर आप लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं, सत्कर्म में लगाते हैं, तो लक्ष्मी और प्रसन्न हो जाती है, तो बार बार आती है, फिर अनेक गुणा 10 का 100 बन के आती है, 100 का 1000 बन के आती है, अगर आप सदुपयोग करते हैं। अगर लक्ष्मी का आपने गलत इस्तेमाल कर दिया, भोग में इस्तेमाल कर दिया, तो लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। वो आपको तत्क्षण सुख देगी, लेकिन लक्ष्मी फिर वहां समाप्त हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी जो है उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग माने हाँ, जहां आवश्यकता है वहां उपभोग करना चाहिए। भूख लगी है, खाना खाओ, घूमो फिरो, वो सब जो जीवन जरूरी आवश्यकता है महालक्ष्मी का व्यय करना ही चाहिए। लेकिन उसके उपरांत कभी कभी जब ज्यादा लक्ष्मी हो जाते हैं ना, फिर उनका व्यय हो जाता है, फिर व्यसन में चला जाता है पीने के लिए। ये जो लक्ष्मी का व्यय होता है तो लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगता। अगर हम सच्चे देवी भक्त हैं और लक्ष्मी की उपासना करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे पे प्रसन्न सदा रहे, तो हमारे जेब में जो लक्ष्मी है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर जेब में से पैसा निकलता है और जब भोग के लिए निकलता है, तो तुरंत ये बुद्धि से विचार करना चाहिए, मेरी लक्ष्मी में कहां दे रहा हूं, तो वहां प्रसन्न नहीं होती। फिर चाहे हम जितनी उपासना करें, भक्ति करें, फिर वो लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। तो हमें ही अपने जीवन में ये लिस्ट बनाना है कि मेरी लक्ष्मी का सदुपयोग कितना होता है और दुरुपयोग कितना होता है। फिजूल खर्चा, निरर्थक खर्चे में चला जाता है पैसा, तो वो लक्ष्मी का अपव्यय है, दुरुपयोग है, वो माता जी फिर प्रसन्न नहीं होती। तो ये नवरात्रि के पर्व में सरस्वती की आराधना से बुद्धि प्रदान होती है, विद्या प्रदान होती है। लक्ष्मी की आराधना से समृद्धि और बढ़ती है, और काली की उपासना से हमारे अंदर जो ये दुर्गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, इनका नाश होता है। वही काली के लिए, काली किसके लिए उपासना करनी है? काली वो शक्ति है, लोग उनकी बहुत रात्रि में उसकी उपासना करते हैं, शाक्त संप्रदाय में, तंत्र संप्रदाय में, लेकिन भोग के लिए नहीं, योग के लिए, अपने अंदर के विकारों को नाश करने के लिए ये शक्ति की आराधना करनी चाहिए। शक्ति की आराधना करके अगर हम शक्ति को बढ़ाएंगे और शक्ति का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो वही शक्ति पल भर में वापस चली जाती है, एक क्षण भी नहीं लगता है। लेकिन शक्ति की आराधना करके, नवरात्रि के पर्व में शक्ति की आराधना करके हम हमारे अंदर की जो सात्विक शक्ति को बढ़ाते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं, तो वही माता जी और प्रसन्न हो जाती है और हमें शक्ति प्रदान करती है, और शक्ति प्रदान करते हैं, और दिन ब दिन हम बढ़ते ही रहते हैं विकास की ओर। इसलिए ये नवरात्रि में शक्ति की उपासना करनी है। आइए माँ दुर्गा से हम प्रार्थना करें कि माँ हमें ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि ताकि हमारी बुद्धि सात्विक बनी रहे, हमारी लक्ष्मी का कभी अपव्यय ना हो, दुर्व्यय ना हो, लक्ष्मी हमारे हमेशा सरबार में चल रहे। और महाकाली को हम प्रार्थना करें कि माँ हमारे अंदर के दोष जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, उनके हम परास्त करने के लिए माँ काली हमारे हृदय में सदा विद्यमान रहे, ताकि क्रोध आए तो हम तुरंत सावधान हो जाए, क्रोध को कंट्रोल कर सके, लोभ आ जाए तो हम सावधान हो जाए, लोभ को कंट्रोल सके। इसलिए माँ शक्ति काली की उपासना करनी है। बोलो अम्बे मात की जय, श्री दुर्गा मात की जय, श्री महालक्ष्मी मात की जय। इसी प्रार्थना के साथ सर्वे प्रसन्नाः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति।